नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सीट का चुनावी गणित सीरीज में अब तक हम आपको कालका और नारायणगढ़ विधानसभा सीट के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आदमपुर विधानसभा सीट के बारे में। हिसार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है आदमपुर सीट और इस सीट के साथ कई रोचक पहलू जुड़े हुए हैं। साल 1968 से लेकर 2019 तक इस सीट पर कुल 12 सामान्य जबकि 3 उपचुनाव हुए और हैरान करने वाली बात यह है कि यह तमाम 15 चुनाव भजनलाल परिवार के सदस्यों ने जीते। खुद भजनलाल जो 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। वे पहली बार 1968 में आदमपुर से ही विधानसभा में पहुंचे थे। चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई 4 बार आदमपुर क्षेत्र से विधायक रहे, तो भजनलाल की पत्नी जसमा देवी भी साल 1987 में आदमपुर से विधायक चुनी गई। इसी तरह से 2 बार रेणुका बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल की पुत्रवधू हैं और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी हैं, वे भी आदमपुर से विधायक बनने में सफल रही। खास पहलू यह है कि 1972 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल के सामने चौधरी देवीलाल ने आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में चौधरी देवीलाल को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो विधानसभा सीट के चुनावी गणित सीरीज के सफ़र में आज आपको ले चलते हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। आदमपुर विधानसभा सीट से 1967 से लेकर 2019 तक 13 सामान्य जबकि 3 उपचुनाव हुए हैं। आदमपुर विधानसभा सीट के इस 52 वर्ष के सियासी सफ़र में 16 चुनावों में से 15 बार भजनलाल परिवार को जीत मिली है। यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। साल 1967 के पहले विधानसभा चुनाव में हरदयाल सिंह आदमपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आज़ाद उम्मीदवार आर सिंह को महज 251 वोटों के अंतर से पराजित किया। जीत के सबसे कम अंतर का यह रिकॉर्ड आदमपुर सीट पर आज भी बरकरार है। रोचक पहलू यह है कि पिछले 5 दशकों से यहाँ पर लगातार 15 चुनाव जीतकर भजनलाल परिवार इतिहास रच चुका है। 1968 से लेकर 2019 तक कुल 12 सामान्य और 3 उपचुनाव हुए। एक ही परिवार से 15 विधायक एक सीट से विधायक बने। यह पूरे देश में इकलौता उदाहरण है। यही नहीं, आदमपुर से भजनलाल खुद 8 बार विधायक रहे। 1 बार उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक चुनी गई। 4 बार कुलदीप बिश्नोई विधायक बने तो 2 बार रेणुका बिश्नोई भी विधायक निर्वाचित हुई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक सीट पर पहले पिता और मां विधायक बने, उसके बाद बेटा और उनकी पुत्रवधू भी विधायक चुने गए। आदमपुर यूं ही भजनलाल परिवार से इतना लगाव नहीं करता है, इसके कई कारण हैं। चौधरी भजनलाल साल 1979 से लेकर 1982 से लेकर 1986 और 1991 से लेकर 1996 तक 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी भजनलाल ने पूरे हरियाणा का कायाकल्प किया। उन्हीं के शासनकाल में हिसार संसदीय क्षेत्र और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हुआ। सड़कों का जाल बिछा, नहरों का निर्माण कराया गया, गांव-गांव में चौपालें बनवाई गई, स्कूल खोले गए। आज भी यह सिलसिला जारी है। खुद कुलदीप बिश्नोई का भी दावा है कि अभी सत्ता में भागीदारी नहीं है, पर सत्ता में आने पर आदमपुर को एक विकसित और आधुनिक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। यह भी एक रोचक पहलू है कि आदमपुर सीट से ही चौधरी भजनलाल परिवार के 3 सदस्यों ने अपने अपने सियासी सफ़र का आगाज किया। 1968 में पहली बार चौधरी भजनलाल खुद आदमपुर से विधायक बने। कुल मिलाकर देखें तो साल 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, साल 2000 और 2008 के
चुनावों में भजनलाल आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। साल 1987 में लोकदल की लहर थी। लोकदल की इस लहर के बीच चौधरी भजनलाल ने अपनी पत्नी जसमा देवी को आदमपुर सीट से चुनाव लड़वाया और जसमा देवी लोकदल की लहर में भी चुनाव जीतने में कामयाब हुई। इसी तरह से साल 1998 के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई विधायक बने। इसके बाद कुलदीप 2005, 2009 और 2019 में भी आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। वहीं साल 2011 में हुए उपचुनाव के जरिए रेणुका बिश्नोई ने सियासत में एंट्री की और वे पहली बार विधायक चुनी गई। 2014 में भी रेणुका बिश्नोई आदमपुर से विधायक बनने में सफल रही। विधानसभा सीट का चुनावी गणित सीरीज में आज हमने आपको आदमपुर विधानसभा सीट के बारे में बताया। आदमपुर सीट जहां पर भजनलाल परिवार 15 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। एक तरह से यह सीट भजनलाल परिवार का अभेद किला रही, जिसे 1968 के बाद कोई भी सियासी दल या बड़ा नेता भेद नहीं पाया है। यहाँ तक कि 1972 में चौधरी देवीलाल ने भी आदमपुर विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया, लेकिन उन्हें चौधरी भजनलाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत जरूर करवाएं। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।